बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य भाजक और भागफल। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है, तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने तो पढ़ा होगा कि भाग कैसे देते हैं। जैसे 10 है, इसको 2 से भागा देना है। ठीक है, तो कैसे देते थे, तो उसको भागा देने का क्या प्रक्रिया है, तो ऐसे 2 बचे 10। ठीक है, ये शून्य बचेगा। तो इसमें किसको भाग दिया जा रहा है, 10 को भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है, 2 से। भाग देने पर क्या हमको मिला है, भाग देने पर हमको जो 5 मिला है और उसके बाद क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो बच्चों को तो ये पता है कि भाग देने पर जो फल मिलता है उसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को फिर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला क्या है, और जो जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 2। 2 से क्या भाग, 2 से क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, 10 को क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। 10 को 2 से भाग दे रहे हैं। किसको भाग रहे हैं, 10 को। तो 10 को भाग दिया जा रहा है। ठीक है, रहा है। तो इसमें क्या है, भाग कौन दे रहा है, 2 भाग दे रहा है। किसको दे रहा है, 10 को दे रहा है। ठीक है, मतलब जो 10 को है वो हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, तो जो भाग देता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक है, भाजक। भाजक क्या करता है, वो भाग देता है, या जिससे भाग दिया जाता है, भाग देता है। ठीक है, या जिससे भाग दिया जाता है। अब जिसका भाग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य बोलते हैं जिसका भाग हो रहा है। ठीक है, अभी इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। और जैसे अभी शासक क्या होता है, शासक। शासक शासन करता है। ठीक है, राजा होता है वो शासन करता है। किस पे शासन करता है, प्रजा पे करता है। ठीक है, जो राजा होता है प्रजा पे शासन करता है। जो शासन करता है वो तुम्हारा शासक कहलाता है, शासक। ठीक है, इसी तरह भाज्य है, जो भाग देता है वो भाजक कहलाता है। ठीक है, और जिसका भागा होता है, ठीक है, और जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य। इसी तरह देख सकते हो वादक, तबला वादक। तबला वादक क्या होता है, ये तबला बजाने वाले को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बजाता है, तबला बजाता है। तो इसी को कोरिलेट करके अगर याद रखोगे, जैसे जो राजा होता है वो प्रजा पे शासक करता है, राजा को शासक बोलते हैं। पर इसी तरह भाजक होता है, भाजक क्या करता है, भाग देता है। किसको देता है, भाज्य को। ठीक है, तो अभी एक और उदाहरण देखते हैं। अगर 5 है, 5 से अगर 10 को भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन भाग दे रहा है, 5 भाग दे रहा है। तो ये 5 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया भाजक। ठीक है, किसको भाग दे रहा है, 10 को भाग दे रहा है। तो 10 क्या हो गया हमारा, भाज्य। तो इसको चलो भाग दो, 10 को 5 से भाग दोगे तो 2 5 दूनी 10, फिर क्या बच गया, 0। तो हमारा ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो हमारा भाजक क्या हो गया, भाग देने वाला, या जिससे भाग दिया जाता है, भाग देने वाला। भाज्य क्या होता है, जिसका भाग होता है। ठीक है, भागफल क्या हो गया,
भागफल हो गया भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है, ठीक है, भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है। तो उसी तरह शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया भाग देने जब जो भाग देने पर जो शेष बचता है, ठीक है, भाग देने पर जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसमें और हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं अभी, जैसे अगर 9 को हम लोग भाग देना है 2 से, इसको क्या क्या होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 1। तो यहाँ पे जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा 2, और भाज्य जो होगा वो होगा 9, ठीक है। भागफल होगा वो होगा 4, और शेषफल जो होगा वो होगा 1, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और मैं जो एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ, देखो, मान के चलो तुम्हारे पास 9 रुपया है, ठीक है, तुम्हारे पास 9 रुपया है। अब क्या करना है, ये जो 9 रुपया है उसको, अच्छा उसको छोड़ो, ये 9 रुपया वाला छोड़ो, मान के चलो तुम्हारे पास है 10 रुपया, और तुम्हारे कितने दोस्त हैं, मान के चलो तुम्हारे जो घनिष्ठ मित्र हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है वो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 दोस्त हैं तुम्हारे। तो अभी तुम्हारे पास 10 रुपया है, उस 10 रुपये को तुमको अपने 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो सबको कितना कितना मिलेगा, सबको 2-2 रुपया मिलेगा। तो 2 रुपया प्रत्येक दोस्त को मिलेगा, ठीक है, 2-2 रुपया प्रत्येक दोस्त को मिलेगा। तब जाके तुम्हारा अभी 10 रुपया है तो 5 दूनी 10, सबको 2-2 रुपये मिलेगा, तो 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपये बांटने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बच गया 0, ठीक है। मान के चलो अभी पहला तो ये हो गया, दूसरा केस लेते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास अभी है तुम्हारे पास है 13 रुपया, ठीक है। अभी तुम्हारे दोस्त वही 5 दोस्त है, तुम्हारे पास 5 दोस्त है। अभी देखो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, तो इनको तुमको पैसा देना है, लेकिन सबको बराबर बराबर देना है, ना किसी को कम देना है ना ज़्यादा देना है, ठीक है, नहीं तो दोस्त गुस्सा हो जाएंगे। तो क्या करोगे, अभी देखो 5 दोस्त हैं, सबको अगर 2-2 रुपया दोगे तो तुम्हारा जो 13 रुपया था उसमें से 10 रुपया तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है, और कितना बचेगा तुम्हारे पास, 3 रुपये बचेगा। और अगर सबको 3-3, तुम सोचोगे कि अब 3-3 रुपये देना है, तो 5 दिया 15 रुपया, तो तुम्हारे पास 15 रुपया तो है ही नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबको तुमको 2-2 रुपया ही देना पड़ेगा। जब 5 दोस्त को 2-2 रुपया दोगे, सबको बराबर पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएंगे। तो 5-5 रुपया 2-2 रुपया 5 दोस्त को देने के बाद तुम्हारे पास कितना रुपया बचेगा, तो तुम्हारे पास बचेगा 3 रुपया, तुम्हारे पास शेष कितना बचेगा, 3 रुपया बचेगा। और तुम्हारे प्रत्येक दोस्त को कितना मिलेगा, प्रत्येक दोस्त को 2 रुपये प्रत्येक दोस्त को मिला, ठीक है, सबको बराबर बराबर। तो यही जो है, जो बराबर बराबर, जो बराबर हिस्सा होता है, यही तुम्हारा होता है भागफल, ठीक है। और बांटने के बाद बराबर बराबर सब में बांटने के बाद जो बच जाता है, जो फिर उसको बराबर नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि 3 को फिर 5 में कैसे बराबर बांटोगे, नहीं बांट पाओगे। 1 2 3 3 दोस्त को दोगे और बाकी 2 दोस्त को क्या करोगे, नहीं दे सकते हो। तो जो बच जाता है बांटने के बाद, तो वो तुम्हारा शेषफल कहलाता है। तो 3 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, शेषफल, तुम्हारे पास वो बच गया। इसी को हम लोग गणित में इसी तरह दर्शाते हैं। जैसे अभी देखो तुम्हारे पास 13 रुपया था, ठीक है, 13 रुपया था, और तुमको तुम्हारे पास 5 दोस्तों में बांटना है उसको। 13 रुपया था,
ठीक है। 13 रुपया को 5 दोस्तों में बांटना है, 13 रुपया को बांटना है, ठीक है, 5 दोस्तों में। तो हर एक दोस्त को कितना कितना मिलेगा, तो उसी का देखो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और इधर बच गया 3। तो हर एक दोस्त को देखो, तुम्हारे पास 5 दोस्त थे और तुम्हारे पास 13 रुपया था, तो 13 को 5 से भागा दे दिए, तो तुम्हारा भागफल 2 आया। तो हर एक दोस्त को, जो पाँचों दोस्त को है, तुम्हारा कितना 2-2 रुपया मिल गया, और जो 3 रुपया फिर शेष तुम्हारे पास बच गया वो। तो इसमें क्या देखोगे कि इसमें हम लोग इसको कैसे, फिर से लिखता हूँ मैं, 13, तो 5 दूनी 10, 3 बच गया। अभी देखो, ये जो ऊपर वाला है, ये जो भाजक है और ये जो भागफल है, भाजक और भागफल है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो फिर से वही वाला आ जाता है हमारा, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और 3 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, 5 गुने 2 प्लस 3, तो ये 13 आ जाएगा। ये जो नियम है हर भागा के लिए लागू होता है। अभी जैसे देखो 15 है, इसको 4 से भागा दोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तुम्हारा 3 बचेगा। देखो ऊपर वाले को इधर भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करो, गुना करो और इसको फिर जोड़ो, 4 तिया 12, 13 14 15, तो यही आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भाजक को भागफल से गुना करते हैं, उसके बाद उसको शेषफल से जोड़ते हैं, शेषफल से जोड़ते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, हमारा मिल जाता है भाज्य, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यही है, इसमें भाज्य क्या होता है, भाज्य जिसका भाग लगता है, भाजक क्या होता है, जिसे भाग दिया जाता है, भाग देने के बाद जो फल मिलता है वो भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है।